आपके जैसे जो जनता जनार्दन है सब बेवकूफ है। इसका मतलब यही हो रहा है राजनीति, आप जब जान रहे हैं कि राजनीतिक में दोस्ती भी होता है, दुश्मनी भी होता है, उनका कुर्सी एक जगह पक्का होते हैं, तो हम क्यों पागल हो रहे हैं? हाँ, हम दोनों यहाँ बहस करते हैं और वहाँ जाते हैं हम दोनों मिल लेते हैं, यही तो राजनीति होती है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इनसे साबित हो गया, जैसे कोई कहता है 26 तक रहेगा, 29 तक रहेगा, इसका मतलब ये पक्का है कि जितने मर्जी आर्मी रख दे तेरे घर में चोरी करके ही जाऊंगा, इससे बड़ा चोर नहीं। ये देश की जनता सब समझ रहा है कि कौन सी संगठन है ऐसे जो देश को सही ढंग से चलाएगा। जनता चोरी कर रही है, सेंट्रल में ये बैठे हैं गोबर भक्त। अच्छा ये बताओ भैया क्या लग रहा है, कौन आने वाले हैं? गोबर भक्त लग रहे हैं, गोबर भक्त लग रहे। कांग्रेस आएगी मैडम, कांग्रेस की तो बात ही मत करो, पलटू राम है, उनकी बात मत करो, वो बात करने लगा आदमी नहीं है, पलटू राम है वो। ममता ने देखी डूबते नाव पर अगर मैं पैर रखा तो मैं भी डूब जाऊंगा, इसलिए तो उसने कह दिया कि कांग्रेस तू जो हमसे मांग रहा है ना 22 सीटें, पहले तू बनारस जीत के दिखा, इलाहाबाद जीत के दिखा। अभी जो इलेक्शन हुए थे ये भूल गए, मोदी को डायरेक्ट चैलेंज किया था। हेलो इधर मुंह मेरी तरफ मुंह करो। डर कर गए हैं, वो क्या खाक लड़ेंगे तो पहले ही मर कर गए हैं। तो जो पहले डरपोक आदमी है, दूसरी बात ये नीतीश कुमार अब सही पार्टी में पहुंच गए, जैसे वो पलटू राम थे, उनके जो अब जो मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, ऐसे ही वो पलटू राम की पार्टी में बोला भी। लालू जी का रेलवे में घोटाला देख लीजिए, एक कब पढ़े थे, कौन सा सन में बताइए? झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ नहीं बोलिए भाई साहब, हाँ झूठ क्यों बोलते हैं? जब उनको, मेरी बात सुनिए, इनको पता ही नहीं कि रेलवे में, पूरे रेलवे में आज तक सबसे बड़ा उसको ही चमत्कार कहा है, पूरा विश्व उसको सत्कार किया, तो घोटाला कैसे कर दिया? अरे भाई तुम्हारा ऐसे बोल दिया चोर कर लिया, चोरी कर लिया। आपके साथ में बिहार में जितने दारू बन रहे हैं, भारत के महुआ का दारू बन रहा है, तभी सेंटर में और केंद्र में दोनों सरकार है, तभी पलटू राम केंद्र के रोक के दिखा दे। ऐसा है, सरकार की नजर में तो बंद है, अब जनता कहां से चोरी करके सब पी रहा है, तो ये काम तो पुलिस का है। रेलवे में लालू यादव रेल मंत्री बन के इतना फायदा देखा, अब तक कोई रेल मंत्री उतना फायदा करके नहीं दिखाया। हाँ, उसने उसके रहते हुए अब तक कोई रेल का किराया नहीं बढ़ा, उसके रहते हुए कोई रेल का यात्रा कोई कम नहीं बढ़ाया नहीं। अभी उसकी देखने से जाने से अभी रेल कितना गंदगी है, उसमें कितना भीड़ भड़का है। ये भाई साहब सफर करते नहीं, 2014 के बाद ये 2000 पहले रोटी खाते थे मिट्टी का, अब रोटी खाते हैं काजू का। 2014 के बाद काजू की रोटी खाते हैं, इसलिए रेलवे की जो नौकरी के बदले में जमीन लिया और वो नहीं होता है। कुछ घबराए में बीजेपी का बिहार से और नीतीश कुमार दोनों वजह पत्ते साफ होंगे बिहार से। बोल तो रहता है अमित शाह के दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए। देखो ये राजनीति है, लेकिन इनकी बातों में दम नहीं। राजनीति में न तो दोस्ती पक्की होती है न दुश्मनी पक्की होती है। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तमाम जो पार्टी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टी के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है। अगर बात करें हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और लालू यादव, तेजस्विनी यादव तमाम के ऊपर ईडी पहुंच चुके हैं, और जो केजरीवाल है उनके ऊपर भी ईडी का तलवार लटके हुए है। और विपक्ष यही कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव आने से पहले क्या सारी विपक्षी दल के नेता जेल के अंदर होने वाले हैं, ये तो देखना है। वही अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो नीतीश कुमार तो एनडीए की गोद में जाकर बैठ गए हैं, और ममता बनर्जी ने भी ये बोल दिया है अगर दम है तो बनारस से चुनाव लड़ के दिखाओ। कांग्रेस को ये बता दिया। ये क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी है, वही बात करेंगे कि जनता क्या कुछ सोच रहे हैं। तो जनता हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, ये क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है नेताओं के साथ? हाँ बताइए क्या गड़बड़ी है ये? मैडम, देश की जनता कम से कम 50-60 साल से इस चीज को झेल रहा था। कौन सी चीज को? ये जो चोरी हो रही थी, देश के खजाने को जो लूटा जा रहा था, और लूट करके विदेशों में, देश में बड़े बड़े कोठी महल सब खड़ा करे थे। आज तक विपक्ष ये बताए, पहले सत्ता पक्ष जितने प्रॉपर्टी सत्ता पक्ष वालों के पहले था, कांग्रेस वालों के, आज बीजेपी वाले मोदी जी, योगी जी के बारे में बतावें। उसका कारण है इन लोगों ने 70 सालों से देश को लूटा है, और 10 साल में मोदी जी आकर के उस चीज को गिरबान में पकड़ के देश हित में ला रहा है। तो अब इन लोगों को दिखा, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? बीजेपी में मिलने के बाद क्या ईडी सीबीआई गायब हो जाते हैं भैया? किसने कहा है? अगर बीजेपी में भी अगर किसी ने लूटा है और उस पर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो वो भी जाएगा जेल। हेमंत बिश्वा शर्मा बीजेपी में आने के बाद पता नहीं चल रहा है क्या इंक्वायरी चल रहा है?
हेमंत शुभेंद्र आप बताओ, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कौन से वारंट है, कौन सी केस है, कहाँ लूटा, आप बताओ मुझे पहले आप बताओ। ये कहते थे हेमंत शर्मा के बारे में कि जो है चक्की पीसिंग हेमंत शर्मा के बारे में कहते थे, शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहते थे, और जो है वो इनके शरद पवार के लिए अजित पवार जो है उनके भतीजे, उनके बारे में बोलते थे चक्की पीसिंग। लेकिन इनके पास जब कोई आ जाता है, इनकी पार्टी को शामिल कर लेता है, तो वॉशिंग मशीन पे वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और क्लीन बिल्कुल चमकदार हो जाता है, उसमें सफेदी आ जाती है। देखिए जो उरी बातों पर मत जाओ, वास्तविकता पर जाओ। सेना की जमीन आजादी से पहले हेमंत सोरेन ने बेच दिया, 40 लाख करोड़ की संपत्ति 60 करोड़ में बेच दिया। खनन घोटाला है, आज देख लो, लालू जी के देखो रेलवे में घोटाला है, जो आज मांगते हैं ना विपक्ष, ये लोग जो हमें रोजगार चाहिए, इनको रोजगार को इनके सुनो, ये भाई साहब बोला भी लालू जी का रेलवे में घोटाला देख लीजिए, ये कब पढ़े थे, कौन सा सन में बताइए। झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ नहीं बोलिए भाई साहब, हाँ झूठ क्यों बोलते हैं, जब उनको, मेरी बात सुनिए, इनको पता ही नहीं कि रेलवे में, पूरे रेलवे में आज तक सबसे बड़ा उसको ही चमत्कार कहा है, पूरा विश्व उसको सत्कार किया, तो घोटाला कैसे कर दिया रे भाई, तुम्हारा ऐसे बोल दिया चोरी कर लिया। रेलवे सुनिए माय फ्रेंड्स, इस भाई साहब को जानकारी नहीं है, रेलवे में लालू यादव रेल मंत्री बन के इतना फायदा देखा, अब तक कोई रेल मंत्री उतना फायदा करके नहीं दिखाया। हाँ, उसने उसके रहते हुए अब तक कोई रेल का किराया नहीं बढ़ा, उसके रहते हुए कोई रेल का यात्रा कोई कम नहीं बढ़ाया नहीं। अभी उसके देखने से जाने से अभी रेल कितना गंदगी है, उसमें कितना भीड़ भड़का है। ये भाई साहब सफर करते नहीं, 2014 के बाद ये 2000 पहले रोटी खाते थे मिट्टी का, अब रोटी खाते हैं काजू का। 2014 के बाद काजू की रोटी खाते हैं, इसलिए रेलवे की जो नौकरी के बदले में जमीन लिया, और वो नहीं होता है, ये नहीं होता है घोटाला, ये भी तो घोटाला होती है। और सुन लो दूसरी बात कि जितने स्क्रैप थे वो बेच करके अगर दिखा रहे हो बेनिफिट में, तो उसका क्या फायदा। रेलवे में कितने ट्रैक बने, कितने रेल उद्घाटन हुआ, कौन सी ट्रेन आई, बताएंगे ये? कुछ नहीं बताएंगे, इनको मुद्दा कुछ नहीं है। अभी अमित शाह, अब मोदी जी ने घबराए होते बिहार में, तो नीतीश कुमार के लिए बोले तो हमने ताला बंद कर दिया, नीतीश कुमार मर जाएंगे, अपने बीजेपी में कभी शामिल नहीं करेंगे। तो क्यों में शामिल किया, क्यों ताला खोला, खुद को घबराए में। बीजेपी का बिहार से और नीतीश कुमार दोनों वजह पत्ते साफ होंगे बिहार से। बोल तो रहता है अमित शाह के दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए। देखो ये राजनीति है, लेकिन इनकी बातों में दम नहीं। राजनीति में न तो दोस्ती पक्की होती है, न दुश्मनी पक्की होती है, राजनीति नाम ही है जो मतलब की होती है। तो ये इसका मतलब आपके जैसे, मैं कि सुनिए मेरे दम रखिए, आपके जैसे जो जनता जनार्दन है सब बेवकूफ है। इसका मतलब यही हो रहा है, राजनीति आप जब जान रहे हैं कि राजनीतिक में दोस्ती भी होता है, दुश्मनी भी होता है, उनका कुर्सी एक जगह पक्का होते हैं, तो हम क्यों पागल हो रहे हैं। हाँ, हम दोनों यहाँ बहस करते हैं और वहाँ जाते हैं हम दोनों मिल लेते हैं, यही तो राजनीति होती है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही तो मोदी करवाता है कि देखिए मोदी जी 9 साल से काम नहीं करे, हाँ केजरीवाल मोदी जी के 9 साल के काम करे 5 साल में सुधार कर रहा है। हाँ तो मोदी जी 9 साल में क्या करके देखा है, केजरीवाल 5 साल में मोदी जी के काम करके सुधार रहा है। हाँ बीजेपी कहाँ करा, मोदी जी वो काम नहीं करा जो एक के साथ एक फ्री दिया। मोदी जी वो काम नहीं किया जो एक के साथ एक फ्री दिया। और मैं एक बात सुनिए, अभी ये भाई साहब को पूछ रहे हैं कि जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, सबसे पहले सेंट्रल में बैठे हैं आपके मोदी जी, और सबसे पहले मोदी जी ऑर्डर किए कि दारू का ठेका ही खुलेगा, क्यों ने मोदी जी बंद कराए कि ठेका नहीं खुलेगा। अभी कोरोना पीड़ित, अरे सुनो, कोरोना पीड़ित चल रहा है, इसमें दारू जाएगा तो दुनिया मरेगा। तो केजरीवाल ने अगर कर दिया एक के साथ एक फ्री, क्यों कि हमारी बजट को पास हो जाएगा, हमारा जो टूट पज रहे हैं 4 महीने से 3 महीने से वेतन नहीं दिया हूँ, उसमें हमारा टैक्स आ जाएगा तो हम अपने भुगतान कर लेंगे। ठीक है, तो जब मोदी जी कर सकता है कि मेरा इकोनॉमी बढ़ रहा है दारू के में, तो केजरीवाल भी कह सकता है एक के साथ एक फ्री। सुनो जाना मत, मोदी जी ने गुजरात में आज तक दारू बंद है, वहाँ गुजरात में बंद रखे। गुजरात में ये केंद्र ये जो है ना दारू बेच के, और ये सारे पैसे कहाँ लगाए, पंजाब चुनाव में कहाँ लगाए, गुजरात चुनाव में। आज उसका परिणाम है कि उनके 3 मिनिस्टर जेल के अंदर है और उनका भी नंबर है। इस माल बरामद हुआ वहाँ पे, नहीं इन पे लाओ। ये भाई साहब बोले कि सब दारू बेच के पंजाब में लगा दिए, गुजरात में लगा दिए। ठीक है, ये बोले कि गुजरात में अभी भी बंद है, बिहार में अभी भी दारू बंद है,
और जितना दारू पहले ठीके से बिकते थे उससे डबल रेट में, तेबल रेट में अभी भी बिहार में बिक रहा है और गुजरात में बिक रहा है। नहीं तो पोटरी दिखा दूं वहाँ गुजरात में। तो पुलिस बन के जाओ पकड़ो, पुलिस बन के जाओ पकड़ो। पलटू राम आपके साथ में बिहार में जितने बनावटी दारू बन रहे हैं, भारत के महुआ का दारू बन रहा है, तभी सेंटर में और केंद्र में दोनों सरकार है, तभी पलटू राम आप केंद्र के साथ रोक के दिखा दे। ऐसा है, सरकार की नजर में तो बंद है। अब जनता कहाँ से चोरी करके सब पी रहा है, तो ये काम तो पुलिस का है, पुलिस जानेगा। और पहले से ज्यादा बेहतर सरकार मोदी जी कहे थे सेंट्रल में ये बैठे हैं, जनता चोरी कर रही है, सेंट्रल में ये बैठे हैं गोबर भक्त। अच्छा ये बताओ भैया क्या लग रहा है, कौन आने वाले हैं? गोबर भक्त लग रहे हैं, गोबर भक्त लग रहे। कांग्रेस आएगी मैडम, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस। इसीलिए तो बौखलाए घूम रहे हैं ये, इसीलिए बौखलाए घूम रहे हैं, कांग्रेस आएगी। लीडर कांग्रेस के खड़गे ने भी हाथ जोड़ के कह दिया मोदी जी 400 पार। देखे आपने संसद में चाचा यार आधी न्यूज देख के आ रहे हो, इन्होंने आधी न्यूज देखी, उन्होंने कहा कि आप 400 पार का नारा लगाएं लेकिन आप 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ये न्यूज बताई है। और दूसरे नीतीश की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार आपका सही पार्टी में पहुंचे हैं। पहले बात तो सुनिए, नीतीश की तो बात ही मत करो, पलटू राम है, उनकी बात मत करो। वो बात करने लगा आदमी नहीं है, पलटू राम है वो। नहीं मैडम आप देखिए ये नीतीश कुमार की बात करें, उनसे बड़ा पलटू राम कोई है ही नहीं। और वो उस टाइम सही इंडिया तो पूरा तरह से बिखर रहे हैं ना, ममता बनर्जी भी उधर से बयान दे दिया है कि बनारस से जीत के दिखाओ, कांग्रेस को बोल रहे हैं। देखिए जो लोग सपोज से डर कर गए हैं वो क्या हाँ, तो जो लोग सपोज से डर कर गए हैं वो क्या खाक लड़ेंगे जो पहले ही मर कर गए हैं। तो जो पहले डरपोक आदमी है। दूसरी बात ये नीतीश कुमार अब सही पार्टी में पहुंच गए, जैसे वो पलटू राम थे, उनके ही जो अब जो मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, ऐसे ही वो पलटू राम की पार्टी में पहुंच गए। ये कुछ भी कहें, देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता सुनो देश की जनता सब देख रही है कि किसके पास देश में काम करने के विजन है, योजना है, काम करने की क्षमता है, और कांग्रेस के पास क्या है। जो कांग्रेस धारा 370 का विरोध करे, 3 तलाक का विरोध करे, महिला विधेयक का विरोध करे, देश हित में कोई काम आए उसका विरोध करे, उस कांग्रेस को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ये अभी देखिए कितना बढ़िया बात बोले हैं ये भाई साहब, बहुत आपका नॉलेज बहुत है। अभी जब ये 3 तलाक के बारे में बोला, कितना बढ़िया काम किए, और वही राजीव गांधी के बारे में बोल देता कि नसबंदी चालू करवाया था। तो इंदिरा गांधी ने उसने वो बुरा लग गया। अभी क्या बोलेगा, अभी महंगाई हो रहा है, इसमें इतने पब्लिक हो गए हैं, महंगाई तो होंगे तो वो गलत कर रहे थे। अरे महंगाई या बेरोजगारी पर रोना, अब रो रहे हो ना, पहले भी रोते। और आपकी रोजगार को तो लालू प्रसाद खा गया, जो रेलवे में कहा ये वैकेंसी है और उसको भर्ती करा। 1 मिनट के लिए सुनिए, नीतीश इतना टाइम रहा, और जो बिहार से बिलोंग करता होगा शायद वो भाई को भी पता होगा, नीतीश इतना साल से रहा, कोई नहीं। अभी तुरंत जैसे नीतीश साथ देके लालू के लड़के को बनाया, 2 लाख आदमी को तुरंत नौकरी दिया। ये बात झूठ है। लालू दिया, लालू के लड़के नौकरी दिया, लालू जी ने नौकरी दिया 2 लाख बंदे को। इनका कहना है पलटू है, पलटू। क्या करेंगे 24 में? 24 में क्या करेंगे, वोट देंगे और क्या करेंगे। किसको? जो अच्छी सरकार चलाएगा उससे। ये नहीं बताते, ये नहीं बताते कि 26 वार्ड में पहुंचेगा मोदी अब। अच्छा पहुंच जाएंगे बिल्कुल 26। अरे मोदी आ जाएंगे, देख। अरे भैया आना तो ही है, कह रहा हूँ मैं, क्या बोले, आना तो है। ये लोग को कंफर्म बता दिया है कि सारे दंड भेद मेरे पास है, ठीक है। चोर कभी कहता है कि तेरे घर छोड़ दूंगा, चोरी तो करूंगा ही करूंगा, चाहे जीत। मेरी बात सुनो, ये इनसे साबित हो गया। जैसे कोई कहता है 26 तक रहेगा, 29 तक रहेगा, इसका मतलब ये पक्का है कि जितने मर्जी आर्मी रख दे, तेरे घर में चोरी करके ही जाऊंगा, इससे बड़ा चोर नहीं। ये देश की जनता सब समझ रहा है कि कौन सी संगठन है ऐसे जो देश को सही ढंग से चलाएगा, और वो क्षमता मोदी जी में देख रहा है। और देखा, इसलिए तो विपक्ष मुद्दा जो देश हित की मुद्दा है वो संसद में न उठा करके आज तक कभी सड़क पे उठाया। 10 साल में उठाया कभी सड़क पर? देश का जनता समझ गया है कि मोदी जी देश का बातों की धक्का मार के चला रहे हैं। हाँ, धक्का मार के चला रहे हैं। आई कांग्रेस की सरकार आएगी तो बातों की ठेल को गाड़ी से दम हवा लगाएगी। कांग्रेस ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वहाँ बनारस से जीत कर दिखाओ। अरे अखिलेश हुआ था जीतेगा, हाथ मिला कर बैठ गया है। देखी ममता ने, देखी डूबते नाव पर अगर मैं
पैर रखा तो मैं भी डूब जाऊंगा। इसलिए तो उसने कह दिया कि कांग्रेस तू जो हमसे मांग रहा है ना 22 सीटें, पहले तू बनारस जीत के दिखा, इलाहाबाद जीत के दिखा। अभी जो इलेक्शन हुए थे ये भूल गए, मोदी को डायरेक्ट चैलेंज किया था। हेलो इधर मुंह मेरे तरफ मुंह कर। अभी मोदी जी को इलेक्शन के टाइम में जब दौरा करने के लिए गया था ना, तो ममता बोलने वाली थी तुम जानवी कि ना जानवी, गुजरात नहीं से। हाँ।